हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासेस टॉप वन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे वीडियो पार्ट 9 में बीपीएससी और बीएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके जीके जीएस को घटना चक्र के रूप में वन लाइनर जीके जीएस के रूप में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग समय ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौटिल्य किनकी रचना की थी? कौटिल्य किसकी रचना की थी दोस्तों? तो कौटिल्य जो है ये रचना किए थे, अशोक अर्थशास्त्र का रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये है कहाँ दोस्तों? अजमेर में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे दोस्तों। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो सर सैयद अहमद खां दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के क्या थे? संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के अंतिम मुगल शासक बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी किनकी धर्म पत्नी थी? तो कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के धर्म पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1700 कब हुआ था? 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ था? तो भारत को स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, ऐसी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जो है नगर निगम कहलाती है। क्या कहलाती है? नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रखंड विकास अधिकारी कहते हैं, बीडीओ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान का जनक। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों को कारखाने में काम कराने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरोध मौलिक अधिकार का क्या होता है? उल्लंघन होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो ये 5 सालों का होता है। कितने सालों का दोस्तों? 5 साल के। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पद का शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयले का उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो 122% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस स्थान पर है? तो ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? ये तो दूध के उत्पादन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोचीन जो है जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है, काला सागर देश के दक्षिण में स्थित है, रूस देश के दक्षिण में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निर्मित की गई। अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो माइका के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारत में आलू कौन लाए थे? तो भारत में आलू जो है पुर्तगाली लाए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो ये द्रव्यमान पर है। किस पर है दोस्तों? द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। अगला क्वेश्चन है, दो रेल संधियों के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है? रेखीय विस्तार समायोजित करने के लिए क्यों रखा जाता है दोस्तों? दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? तो रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कई वस्तुएं अधिक निम्न ताप पर
अपने विद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो इन वस्तुओं को अतिचालक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दूना किया जाता है तो उसमें उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो उसमें उत्पादित ऊष्मा कितना हो जाएगी? चौगुना हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारित करता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? तो ये होता है द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। पृथ्वी की परपट्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला कौन था? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, तत्व जिसमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? तो समभारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक इसके न्यूक्लियॉन्स से गठन में क्या होता है? तो द्रव्यमान में घटाव होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा का घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? तो इसके लिए अच्छा सूचक है दोस्तों फेनोल्फेथिलीन है। कौन? फेनोल्फेथिलीन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो तांबा क्या हो जाती है? अवक्षेपित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये जल के क्वथनांक को जल के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी घोल को एक अर्ध परगाम में झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासरण। जल स्नेहक कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन सा तत्व समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कार्बन के प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा क्या है? तो हीरा शुद्ध कार्बन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, विवादास पुस्तक लाजा किसने लिखी थी? तो ये तस्लीमा नासरीन ने लिखी थी, तस्लीमा नासरीन। अगला क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत किसने लिखी है? तो प्रदीप ने लिखी है। कौन? प्रदीप ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल का विश्वास किसमें है? तो ये संपूर्ण समाज में स्वराज दल का विश्वास। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये पारसनाथ है। अगला क्वेश्चन है, एक भूकंप का गुणांक आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सीस्मोग्राफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ अधिकतम होती है? तो चरम अवस्था पर क्या होती है? अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, ऋग वेद काल के देवता कौन थे? तो ऋग्वेद काल के देवता इंद्र तथा अगिन थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव में जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह कौन थी? तो अमरपाली थी। कौन थी? अमरपाली थी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम महेश दास था। अगला क्वेश्चन है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तो तोरण था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया? तो ली कार्बुजेर ने बनाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का क्या नाम है? तो पाथफाइंडर नाम है। क्या है? पाथफाइंडर। अगला क्वेश्चन है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए बुलाए गए तीनों गोल सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स
शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो अरुण शौरी ने लिखा है। कौन? अरुण शौरी ने। तालिबान क्या है? तो तालिबान कट्टरपंथी संगठन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दी टर्म्स ऑफ मार्केट इन इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो आत्मसेन ने लिखी। अगला क्वेश्चन है वह पहला भारतीय अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका कौन था? तो ये था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। वियाग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयुक्त होती है? तो पुरुषों की नपुंसकता को मिटाने के लिए प्रस्तुत होता है, यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में कौन सा देश स्थित था? हाईलैंड स्थित है। कौन? हॉलैंड। अगला क्वेश्चन है बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOH का होल 2 होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जन गण मन कौन लिखे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है डॉक्टर विजय पी भाटकर को। किसको? डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? दोस्तों तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी हो तो मूल्यह्रास कितना होगा? 0 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जिस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ 22वां राज्य के रूप में विलय हुआ था वह 36वां संशोधन था। कौन? 36वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है कन्फ्यूशियन का असली चीनी नाम क्या था? तो ये कुंजू था। क्या था? कुंजजू था। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन किसको बदल देता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो में अम्ल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है? तो ये वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है म्याज क्या है? तो म्याज एक सलकंद है, बल्ब है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश के नियमन कौन करता है? तो ये करता है कौन? रंगापट आइरिस करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता है। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है पौधे दिन में क्या निकालते और रात में क्या लेते हैं? तो ऑक्सीजन दिन में निकालते हैं और ऑक्सीजन रात में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक पिको कितने सेकंड के बराबर होता है? तो एक पिको 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी किरणें अनावेशित होती है? तो गामा किरणें अनावेशित होती है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन है? तो दृश्य प्रकाश तरंग जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली तरंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल को 0 डिग्री C से 3 डिग्री C तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा दोस्तों? तो घटेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर तापमान समान होगा तो ये -40 डिग्री समान होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो खगोलीय दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष से। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण के दौरान धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितनी होती है? तो 1.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है S चंद्रशेखर भौतिकी किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? खगोल भौतिकी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाएगा। चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो बायोगैस का प्रमुख अवयव दोस्तों मीथेन है। क्या है दोस्तों? मीथेन है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या है? तो सूरज है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B2 क्या है? तो ये विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? तो केसिन दूध में क्या होता है? उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस में सर्वाधिक विषैली गैस कौन थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो लोहा उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसे कठोर जल कहते हैं? तो समुद्र जल को कठोर जल कहते हैं। ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, कांसे का अवयव क्या है? तो कॉपर प्लस Cu प्लस Sn होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? तो सभी प्रकार के इस्पात में कार्बन रहता है। अगला क्वेश्चन है, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है? तो ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाला गैस कौन सी है? तो इथिलीन है। कौन है दोस्तों? इथिलीन है। अगला क्वेश्चन है, किसे ठोस स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को ठोस स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? तो पॉलीथीन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Hg2Cl2 है। अगला क्वेश्चन, एक वाष्प इंजन क्या है? तो एक वाष्प इंजन बाह्य दहन इंजन है। क्या है? बाह्य दहन इंजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? तो सिलिकॉन जो है अर्धचालकों में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो प्राश्रव्य तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं, एक सेट और देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो अरुणाचल भारत के उत्तर पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? तो बौद्ध के लिए है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोना मुख्यतः किस राज्य में मिलता है? तो सोना मुख्यतः कर्नाटक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो ये 1857 के विद्रोह में लड़े थे। अगला क्वेश्चन है, भारत गणराज्य कब बना? तो 1950 ईस्वी में वाला। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? तो बिहार मधुबनी कला के लिए क्या है? विख्यात। अगला क्वेश्चन है, हिटलर किस देश के थे? तो हिटलर जो है जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो एक महादेश। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क मंदिर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BC रमन कौन थे? डॉक्टर DC रमन जो है क्या थे? विख्यात वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, राजगीर कहाँ है? तो राजगीर कहाँ है दोस्तों? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? तो मक्का जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी क्या है? तो ओडिसी एक नृत्य कला है। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर क्या है? तो एक विख्यात सितार वादक है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा कौन थे? तो एक जनजाति विद्रोही थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? तो केरल में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार दोस्तों दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सदाम हुसैन कहाँ शासन करता था? तो ये इराक में शासन करता था। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ कहाँ है? तो चंडीगढ़ कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, नालंदा क्या था? तो नालंदा एक विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन है, खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो DNA है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वर्गीकरण कार्य किसका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक उत्तक के रूप में किया जा सकता है? तो खम्भ मृदु उत्तक को यांत्रिक उत्तक के रूप में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों,
किसान का परम सहायक कौन है? तो किसान का परम सहायक केचुआ है दोस्तों। हैजे का रोगाणु क्या फैलाते हैं? तो हैजे का रोगाणु घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होता है? तो सिनकोना से उपलब्ध होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कौन अमीबिक पेचिस पैदा करता है? तो अमीबा हिस्टोलिका जो अमीबिक पेचिस पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष क्या है? तो यूकेलिप्टस है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था, इसीलिए विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन बनती है? तो ये विटामिन डी बनता है। सूर्य के प्रकाश में कौन विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक लाल फूल को हरे कांच से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है दोस्तों? तो वह काला प्रतीत होता है। काला बीवर नाम क्यों दिया गया है? तो क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है, इसीलिए नाम दिया गया है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगले पेज पे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अणु में उच्च ऊर्जा विकिरण करने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की उपनयन क्या कहते हैं? तो आयनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? तो अधिक हो जाता। क्या हो जाता? अधिक हो जाता। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बीटा किरणें वास्तव में क्या है? तो बीटा किरणें वास्तव में रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इस्पात का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, परिणामित्रों का प्रयोग कहाँ होता है? तो केवल डीसी परिपथों में होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सिलिकॉन क्या है? तो अर्ध समवाहक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सौर कोशिका में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह है सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता किससे मापा जाता है? तो ईडीएटी तरीके से द्वारा मापा जाता है, ईडेट से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी बेकरल ने किया। अगला क्वेश्चन है, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है? तो स्कंदन द्वारा शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक प्रतिरक्षी। अगला क्वेश्चन है, नाइलॉन क्या है? तो नाइलॉन पॉलीएमाइड। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो एटीपी के रूप में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लचकदार पदार्थ क्या है? तो इस्पात है। क्या है दोस्तों? इस्पात है। अगला क्वेश्चन है, कौन केवल एक तत्व से निर्मित है? तो ये हीरा एक तत्व से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है? तो नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कह रहा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तालिबान किस देश का संगठन है? तो अफगानिस्तान का संगठन है। अगला क्वेश्चन है, LTTE किसका संगठन है? तो श्रीलंका के तामिलों का संगठन है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन से कितने देश बने? तो 15 देश बने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? तो ये ब्रिटेन का उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम एटमी धमाका किया था? तो ये किया था 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत सोवियत संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय भारत का विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वर्ण सिंह जी थे। कौन? स्वर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो अरुंधति राय ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध 6ठी शताब्दी पूर्व पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन,
कहाँ पैदा हुए थे? तो बिहार में पैदा हुए थे महावीर जैन। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कहाँ निवाण प्राप्त हुआ था? ये कुशीनगर में निवाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मसूत्र भाष्य को किसने लिखा है? तो आदि शंकराचार्य ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिष्मती किसकी पुराना नाम है? तो महिष्मती जो है ये मधुबनी का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था? तो मीर बांकी ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थानांतरण के पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी किस शहर में थी? तो ये कलकत्ता में थी। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है? तो आनंद मठ में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया? तो बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1932 में हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, धारा 356 का संबंध किससे है? तो दोस्तों तो धारा 356 का संबंध राष्ट्रपति जी से है, राष्ट्रपति शासन से है। अगला क्वेश्चन है, धारा 370 किसे विशेष दर्जा देता है? तो जम्मू कश्मीर का अब हटा दिया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत की समाप्ति किया गया था? तो ये धारा 17 के तहत छुआछूत की समाप्ति किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस समूह को 7 बहनें कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर समूह को 7 बहनें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झूमिंग खेती किससे संबंधित है? तो जनजाति कृषि से संबंधित है। बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। टिहरी बांध कहाँ है दोस्तों? तो टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सीवी रमन जी थे। कौन? डॉक्टर सीवी रमन जी। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन, लुई ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके लिए किया था? तो ये अंधों के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे कौन दोस्तों? तो ये थे आपका